आखिरी सांस। 4 गायें सैकड़ों दिन और रैन से दिन गुजार रही थी बड़े चैन से। निर्मल जल वेदों का ज्ञान, वैष्णो भोजन, भय रहित प्राण। खूब लहलहा रहा था जहां मान और सम्मान, सुकून देखा जा सकता था नैन से। 4 गायें सैकड़ों दिन और रैन से दिन गुजार रही थी बड़े चैन से। भव्य मंदिर और स्मारक, मीलों क्षेत्रफल तक के किले थे। अंतरिक्ष तक का ज्ञान खूब समृद्ध उनके जिले थे। संस्कृत और संस्कृति थी, संस्कृत और संस्कृति थी। जीवंत थी शिलाएं, पत्थर तक ना मृत था। ना कोई इंडिया ना हिंदुस्तान, सिर्फ आर्यव्रत था, सिर्फ आर्यव्रत था। मृदंग गूंजते थे दिन भर, मृदंग गूंजते थे दिन भर। प्रातः और सायं शंख किया करते थे। वासुदेव कुटुंबकम कह के जग एक किया करते थे, जग एक किया करते थे। ये वही देश है, ये वही देश है जहां राजा और मुनिवर यज्ञ अनेक किया करते थे। मैं बस अवगत कराना चाहता हूं, मैं बस अवगत कराना चाहता हूं उन हिंदुओं के असली रहन सहन से। 4 गायें सैकड़ों दिन और रैन से दिन गुजार रही थी बड़े चैन से। एक दिन फिर आया बकरा बाहर से। मीर कासिम बकरा आया बाहर से। पहले वो नेक हो गया, मैं तेरा और तू मेरा कह के वो एक हो गया। कत्ल हुई कितनी गायों, कत्ल हुई कितनी गायों के, फिर भी वो खास हो गया। पता नहीं चला, पता ही नहीं चला कि उन सात्विक थालियों में शामिल कब मांस हो गया। फिर भेड़ आई और बकरे को टक्कर मार दी। फिर जो भेड़ आई उसने बकरे को टक्कर मार दी। बकरे और गायों का, उन बकरे बनी गायों का अब एक नाम हो गया। बकरा मारो, बकरा मारो, ये कहा नई भेड़ों ने कि बकरा मारो। कहकर गायों का फिर से कत्लेआम हो गया, कत्लेआम हो गया। अब 4 गायों में से एक बकरा बनी और एक भेड़ बन गई। उन 4 गायों में से एक बकरा बनी और एक भेड़ बन गई। उन भेड़ बकरी बनी गायों की न जाने कितनी गायों के कत्लेआम में तलवारें सन गई। क्या थी और क्या वो बन गई, क्या वो बन गई। 4 गायों में से अब, 4 गायों में से अब एक बकरी और एक भेड़ का बना के खड़ी वेश थी। 2 तब्दील हो चुकी थी, बाकी 2 अभी शेष थी, बाकी 2 अभी शेष थी। पर ले आई किस्मत ये कहां, ले आई किस्मत ये कहां, उन 2 से लड़ने के लिए एक गाय शेर बनकर पेश की। बहुत कटी और बहुत लड़ी, बहुत लड़ी और बहुत कटी, पर ये क्या, जो 2 थी वो तो थी ही विरुद्ध, जो 2 थी वो तो थी ही विरुद्ध। अब शेर बनी भी बन चुकी द्वेष थी, अब शेर बनी भी बन चुकी द्वेष थी। अब 3 गायों से हो अलग, अब 3 गायों से हो अलग, एक बच गई शेष थी जो अपने सच्चे वेश थी। वो गाय आज भी अपने सच्चे वेश थी। और फिर गुजरात से बंगाल की खाड़ी तक, गुजरात से बंगाल की खाड़ी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक
लहू उछल पड़ा उज्जैन से। अब एक अकेली गाय, वो एक गाय सैकड़ों दिन और रैन से नहीं गुजार पा रही थी जीवन चैन से। अब भेड़ गई बकरे गए, 700 साल बाद भेड़ गई बकरे गए। वापस भेड़ गई बकरे गए अपने अपने घर को। जाते जाते तोड़ गए इस गौ माता के घर को। तोड़ गए और छोड़ गए, तोड़ गए और छोड़ गए ताबीज टोपी और काले डोरे। तोड़े मंदिर और उनकी जगह मुल्लों ने बना दी मस्जिद। गिरजा घर बनाकर छोड़ गए गोरे, गिरजा घर बनाकर छोड़ गए गोरे। भेड़ बकरी तो चली गई, अब बस हर ओर गाय ही गाय थी। जिस तरफ देखो सुकूना एक भी पल, हर ओर हाय हाय थी। एक गाय टोपी पहन बनी हुई थी बकरी, और एक गाय ताबीज लटका बनी भेड़ थी। और एक गाय खुद को शेर बता, केश बढ़ा बन भाई, बस पूरा कर रही अपना उद्देश्य थी। अब पड़ चुकी है अकेली, खून बहाकर खुद की बहनों का। वो समझ नहीं पा रही है कि कैसे खून बहा खुद की बहनों का। कैसे बकरी भेड़ और शेर बनी गायों को, कैसे मिला पाएगी वो एक एक बहन से। कैसे मिला पाएगी वो बहनों को एक एक बहन से। एक गाय, एक अकेली गाय अब सैकड़ों दिन और रैन से नहीं गुजार पा रही थी जीवन चैन से। अब गायों को एक होकर गायों का स्वरूप तैयार करना होगा। कोई सोचे उससे पहले स्वयं वार करना होगा। अब बकरी भेड़ शेर बनी गायों को फिर से गाय बनना होगा। आर्यव्रत है प्रण ये करना होगा, नहीं किया जो 70 दशकों से। आंसू अब शेष नहीं है, लहू निकल रहा है नैन से। एक गाय सैकड़ों दिन और रैन से संहार करेगी। नहीं जिएगी जीवन चैन से, जब तक मिटा ना दे ये बीमारी। ललकार नहीं धीमी होगी, जब तक हिंदू वापस निकल ना आए। आर्यव्रत में हर मुस्लिम ईसा बौद्ध सिख और जैन से मैं बस यही स्वप्न देखता हूं मेरे नैन से। हम वही बन जाए जो हम थे, हो उजाला हर ओर और निकल आए इस रैन से। चारों गायें फिर गाय बन खड़ी हों और जिए मिलजुल कर जीवन चैन से। सैकड़ों दिन और रैन से मैं चाहता हूं ये चारों जीवन बिताएं बड़े चैन से।